जो आर्मी में रिटायर भी हुए थे, वीके सिंह, वो ट्वीट करके बोलते हैं थैंक यू श्रीनिवास, जो यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन सिलेंडर। और फिर बाद में उनको पता चलता है श्रीनिवास जी जो हैं वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और 1 मिनट के बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। तो केंद्रीय मंत्री को भी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट की मदद लेनी पड़ी। मतलब जितनी मदद यूथ कांग्रेस ने की कोविड सेशन में, जितनी ऑक्सीजन दिलवाने में, जिसमें ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को कहा जाता है, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है? और अगर ये बोलते हैं कि हम प्रचार के लिए करते हैं, तो हम दिखाते ज़रूर हैं, हम दिखाएंगे, और हम इसलिए दिखाएंगे कि सरकार देख लो, अगर हम विपक्ष में अन्न प्रदान कर रहा है, अन्नपूर्णा का हम काम कर रहे हैं, हम वैक्सीन प्रदान कर रहे हैं, हमने पीपीई किट्स प्रदान की। वो कहते हैं कि हम तो प्रोड्यूसर बन गए, हम तो मैन्युफैक्चर। 29,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण सिर्फ भारत में, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस देश में है। दूसरा, अगर भारत सरकार की बात करें तो वो बोलते हैं 4,97,000 लोगों की मृत्यु हुई है इसके कारण, कोविड के कारण। तो 42 लाख का डिफरेंस आ रहा है, 42 लाख भारतीयों की जानों का डिफरेंस। इनका पखंड, इनकी जुमलेबाजी पहचान रही है, और इस फिगर्स ने तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये वो सरकार है जो अपने भारतीयों को डिसोन कर रही है। कम से कम इतनी हिम्मत तो रखो बताने की कि इतनी डेथ हो चुकी हैं। इस आंकड़ा छुपा के आप जो झूठी पैकेजिंग कर रहे हो बीजेपी सरकार की बहुत अच्छी गुड गवर्नेंस की, लाशों के ऊपर, मतलब 42 लाख से ज़्यादा फिगर डिफरेंस है। 42 लाख लाशों के ऊपर आप अपना टीआरपी कर रहे हो। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों की बात करते हैं और वो कहते हैं कि भारत इस समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है और विश्व गुरु बना है, क्योंकि भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वहीं एक आंकड़ा लेकर कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है प्रधानमंत्री से, व केंद्रीय मंत्रियों से और स्वास्थ्य मंत्री से तो खास तौर पर, कि 4 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्या आपने उन्हें मुआवजा दिया? क्या आपने उनके परिवारों के लिए कोई योजना बनाई? मेरे साथ उदय भानुचिप जी हैं, लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठाते और युवाओं के मुद्दों को बुनाते हैं। आज एक सवाल के साथ खड़े हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार आनाकानी क्यों कर रही है? क्या मौत पर भी जुमलेबाजी केंद्र सरकार लगातार कर रही है? उदय जी, 4,97,000 लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन यहाँ पर ये आंकड़ा कुछ और है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है आंकड़ा कुछ और है। ये दोहरे मापदंड क्यों? ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये आंकड़ा हम बोलें कोई करप्शन हुई है और पैसों का है, नहीं है। ये भारतीयों की जानों के फिगर में डिफरेंस आ रहा है। WHO की रिपोर्ट के कारण 47,29,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण सिर्फ भारत में, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस देश में है। दूसरा, अगर भारत सरकार की बात करें तो वो बोलते हैं 4,97,000 लोगों की मृत्यु हुई है इसके कारण, कोविड के कारण। तो 42 लाख का डिफरेंस आ रहा है, 42 लाख भारतीयों की जानों का डिफरेंस आ रहा है। वो डाटा सरकार के पास है ही नहीं। वो डाटा सरकार के पास नहीं है, अगर है तो शायद छुपाया तो क्यों छुपाया? लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि सरकारी आंकड़ा 4,97,000 है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा जो है वो अधिक है। तो ये जो भारत सरकार ने ही तो मुहैया करवाया होगा ना आंकड़ा, क्योंकि जब लगातार कोरोना काल चल रहा था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी देशों से मांगा होगा आंकड़ा, तो ये भारत सरकार ने ही मुहैया करवाया। मैं इनकी कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ 3 फिगर्स हैं जिसमें इन्होंने ये एस्टिमेट निकाला है, और उनका मानना है कि जो 2021 में जो वेव 2 थी और अप्रैल से लेकर जुलाई तक की जो मौतें हुई हैं, उसका रजिस्टर किसी के पास भी नहीं है। वो सिर्फ भारत में नहीं, मैक्सिमम देशों में ऐसा हुआ है जब वेव 2 बहुत ज़्यादा सीवियर था और उसमें काफ़ी जानें गई। और हम भी अगर याद करें, उस समय की बात करें, तो हम आपके थ्रू भी देखते थे, आपके चैनल के थ्रू भी देखते थे, जो लाशें तैरती थी गंगा में, जो लाशें गंगा किनारे में होती थी। आपको लगता है भारत सरकार का इतना काबिल कोई अफसर था जो तैरकर वहाँ गया हो गंगा में और उन लाशों का उसने जान पड़ताल की हो, रजिस्ट्रेशन की हो? मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि ये वही सरकार थी जब 2 फरवरी 2020 में राहुल जी बोलते थे कि सुनामी आने वाली है, कोरोना आने वाला है, इसकी तैयारी करें, और 1 महीने बाद सुनामी कहा था। आर्थिक सुनामी नहीं, 2020 की बात कर रहा हूँ, जब वो बोल रहे थे कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, एक सुनामी आने वाली है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और 1 महीने बाद ही पार्लियामेंट सेशन में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कोरोना इज़ नॉट अ थ्रेट इन इंडिया। और उसके बाद ये जो सिलसिला हुआ, डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय केंद्रीय मंत्री के तौर पर थे और सेवा दे रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन दूसरी कैबिनेट में उनको हटा दिया गया। तो लगातार भाजपा कहती है कि देखिए काम नहीं किया तो हटा दिया गया, किसी और को नेतृत्व दे दिया। नहीं, काम नहीं कर दिया गया, और सिर्फ इसमें उनकी मैं जिम्मेदारी तो उनकी मानता हूँ सबसे ज़्यादा, लेकिन पूरी भाजपा सरकार की मानता हूँ, उनके शीर्ष जो उनका टॉप लीडरशिप है उसकी मानता हूँ। क्योंकि आप अगर हर्षवर्धन जी नहीं पहचान पाए कि कोरोना थ्रेट नहीं है इंडिया के लिए, कोरोना से हमारे देशवासियों की जान नहीं जाएगी,
जो सामने आ रहा है कितनी चले गई, तो अगर उनको लग रहा था कि नहीं जाएंगी तो आपने उनको करेक्ट क्यों नहीं किया? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आज भारत में दमखम से प्रचार होता है वैक्सीन का, क्योंकि आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग देशों के दौरे पर हैं, तो वो कहते हैं कि भारत विश्व शक्ति है, भारत अन्न प्रदान कर रहा है, अन्नपूर्णा का हम काम कर रहे हैं, हम वैक्सीन प्रदान कर रहे हैं, हमने पीपीई किट्स प्रदान की। वो कहते हैं कि हम तो प्रोड्यूसर बन गए, हम तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गए हैं, तो इसमें कांग्रेस को परेशानी हो रही है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप जितनी पीपीई किट्स कहीं बांटना चाहते हैं बांटो, आप वैक्सीनेशन देना चाहते हैं आप दो, मुझे बहुत खुशी है कि भारत वो करता है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इनके ही केंद्रीय मंत्री जो थे, जो आर्मी में रिटायर भी हुए थे, वीके सिंह, वो ट्वीट करके बोलते हैं थैंक यू श्रीनिवास, जो यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन सिलेंडर। और फिर बाद में उनको पता चलता है श्रीनिवास जी जो हैं वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और 1 मिनट के बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। तो केंद्रीय मंत्री को भी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट की मदद लेनी पड़ी। अगर आप इतने ही सक्षम थे तो जो हमने वो खेल अब 2021 में देखा, उस समय में जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, जब दवाइयाँ नहीं मिल रही, नहीं था वो तांडव था। इनके एमएलए तकों को बेड नहीं मिला जो यूपी में जिनकी मौत हुई, तो आम आदमी को क्या मिला होगा? सरकार जब सदन में सबको संबोधित करती है और पार्लियामेंट सेशन तो कहते हैं कि देश की जनता को जवाबदेही देने के लिए बनाया गया, उसमें कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत ही नहीं हुई है, ये भी एक तर्क रखा जाता है। देखिए, चोर थोड़ी ना बोलेगा मैंने चोरी की और मेरी चोरी के कारण किसी का घर उजड़ गया। ऑक्सीजन के कारण मौत नहीं हुई तो जो कोविड पेशेंट थे, अगर जिन कोविड पेशेंट्स की मदद सिर्फ यूथ कांग्रेस ने नहीं, हमारे अध्यक्ष ने नहीं, बाकी लोगों ने नहीं, किसी गवर्नमेंट ने भी की हो, किसी गवर्नमेंट अस्पताल में भी अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला होगा, आप उनसे पूछना ऑक्सीजन सिलेंडर मिलके आपकी जो तबीयत है वो ठीक हुई थी या नहीं हुई थी, इसका जवाब वो बेहतर देंगे। क्योंकि मैं वेव 1 में मैं पेशेंट था, वेव 2 में नहीं था, वेव 2 में सबसे ज़्यादा डेंजरस था, स्वेयर था ये। तो अगर वेव 2 का कोई पेशेंट मिले और जब ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे कम थे, आप एक बार ज़रूर उनसे पूछना कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलकर आपको लगा कि आपकी जान बची। लोग 50-50 हज़ार 1-1 लाख के सिलेंडर ब्लैक में खरीद रहे थे। रेमडेसिविर भी बहुत चर्चाओं में था उस समय। बिल्कुल, और ये लोग इतना पैसा खर्च कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? अपनी जान बचाने के लिए ना। और अगर सरकार कह रही है इससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तो आपके लिए भी कहा जाता है कि आप लोगों की मदद नहीं करते हैं, लगातार सियासत करते हैं, और कांग्रेस का तो कहते हैं बंटा धार है, कुछ होगा ही नहीं। मतलब जितनी मदद यूथ कांग्रेस ने की कोविड सेशन में और जितनी ऑक्सीजन दिलवाने में, जिसमें ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को कहा जाता है, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है? और अगर ये बोलते हैं कि हम प्रचार के लिए करते हैं, तो हम दिखाते ज़रूर हैं, हम दिखाएंगे, और हम इसलिए दिखाएंगे कि सरकार देख लो, अगर हम विपक्ष में रह के कर सकते हैं तो अगर आप साहब कहते हैं कि आपने बहुत काम किया लेकिन आप पब्लिसाइज नहीं कर पाए, उन्होंने कम काम किया, वो पब्लिसिटी में महारत हासिल है, यानी कि पीआर टीम उनकी बहुत अच्छी है, तो कांग्रेस की पीआर टीम जो है वो कब एक्टिव होगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आजाद साहब, जब हम सरकार में थे हम अपना काम दिखा नहीं पाए, उस पर कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो काम अभी यूथ कांग्रेस ने किया कोविड के समय भी, चाहे नई दिल्ली में किया या पूरे देश भर में किया, वो हमने दिखाना सोशल मीडिया के कारण या जैसे भी इसलिए ज़रूरी समझा। एक तो जो काम किया उसमें सियासत के लिए नहीं, वो सरकार को दिखाने के लिए। देखिए, अगर विपक्ष में रह के हम कर सकते हो तो आप थोड़ी सी भी नीयत ठीक कर लो, आप इसे 1000 गुना अच्छा कर सकते हो, क्योंकि सरकार आप चला रहे हो। लेकिन जवाब कौन देगा? सवाल तो बहुत पूछ लिए, लगता है कि कांग्रेस को जवाब मिलेगा। कांग्रेस को जवाब इस जनता से मिलेगा। ये जनता धीरे धीरे इनका पखंड, इनकी जुमलेबाजी पहचान रही है, और इस फिगर्स ने तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये वो सरकार है जो अपने भारतीयों को डिसोन कर रही है। कम से कम इतनी हिम्मत तो रखो बताने की कि इतनी डेथ हो चुकी हैं। इस आंकड़ा छुपा के आप जो झूठी पैकेजिंग कर रहे हो बीजेपी सरकार की बहुत अच्छी गुड गवर्नेंस की, लाशों के ऊपर, मतलब 42 लाख से ज़्यादा फिगर डिफरेंस है, 42 लाख लाशों के ऊपर आप अपना टीआरपी कर रहे हो। ये कैसी सरकार है? देखिए, साफ तौर पर ये आंकड़ा अर्जुन आप भी दिखा दीजिए, क्योंकि लगातार इसका एक तरह से प्रचार भी कांग्रेस कर रही है। ये वो आंकड़ा है, और इस आंकड़े के माध्यम से चाहे श्रीनिवास बीवी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या पूरी की पूरी कांग्रेस हो, लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि आंकड़ा 40 लाख के पार है, वहीं भारत सरकार 4 लाख के पार बताती है। आंकड़ा बहुत बड़ा है, और अगर हम कहें तो वो गैप भी बहुत बड़ा है, डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। लेकिन उन तमाम लोगों का क्या जो गुमनामी के साए में खो चुके थे, क्योंकि वो सरकारी खाते में नहीं आए थे, और क्या उसके लिए केंद्र सरकार ने या भारत सरकार ने, या फिर मैं कहूँ उस समय के स्वास्थ्य मंत्री ने कोई योजना बनाई थी कि जो लोग कोरोना काल में अपना जीवन काल जिनका ख़त्म हो चुका था, क्या उनके बच्चों के लिए आगे भविष्य को सुनिश्चित कर पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है, और उम्मीद है कि कांग्रेस लगातार जिस तरह से एक मुहिम की शुरुआत कर चुकी है, जवाब ज़रूर केंद्र का नेतृत्व इनको देगा। आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, देखते द न्यूज़ नौ लाइव।